गाइस, एक ऐसा प्लैनेट जो एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार है, ग्रहों में राजकुमार है, और हम कह सकते हैं कि जो इसके डोमेन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी सिक्स सेंस, आपके दिमाग के घोड़े, आप कितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह के लाइफ में डिसीजन लेते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत चीज़ों में इंसान करता है, इवन ऑलमोस्ट हर चीज़ों में करता है। खास करके जो लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं, आप कैसे उन डिसीजंस को लेते हैं। जैसे कि आपने कौन सा बिजनेस कब स्टार्ट करना है, क्या ये जगह अच्छी है या नहीं है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है। इंसान हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ही करता है और जो उसके मुकद्दर में होता है उसको वही मिलता है। लेकिन जो इंसान जिस तरह का दिमाग वो रख के चलता है, ये प्लैनेट उसको डिनोट करता है, आपके दिमाग को, आपकी तर्क शक्ति को, आपकी प्लानिंग्स को, आइडियाज़ को। और हम बोल सकते हैं कि दिमाग की जो एक एक आइडिया आना एक अलग है, और उस आइडिया को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो प्लैनेट अलग है। तो इस प्लैनेट का काम है आपके दिमाग में आइडियाज़ आने। इस प्लैनेट का काम है कि आप किसी भी चीज़ को डीपली जाके एनालाइज करो, फिर देखो कि क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए इस समय में, क्या ये करने के लिए सही समय है या नहीं है। आपकी ट्रेडिंग, आपका पैसा, आपका बिजनेस से बना हुआ पैसा बनाना दो तरीकों से बनाया जाता है। आपने कोई प्लॉट लेके रख लिया, 10 साल बाद उसकी वैल्यू डबल होगी। आपके पास फालतू पैसे थे तो आपने लेके रख लिया, लेकिन आपकी ये सोच नहीं थी कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ये प्लैनेट जो है सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कराता है और आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिलाता है। या कुछ लोग स्पेशली स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं और उनको हर रोज की इनकम होती है, इंट्राडे करते हैं, लॉसेस भी होते हैं, इनकम भी होती है, क्योंकि उनकी बर्थ चार्ट में मरकरी की प्लेसमेंट बढ़िया होती है। दोस्तों, जो आइडियाज आ रहे हैं ये मरकरी की देन है, और उन आइडियो से जो हम बेनिफिट ले रहे हैं वो जुपिटर है। अब देखिए, दो अलग अलग एनर्जीज है। एक एनर्जी हमारे दिमाग में आइडियाज ला रही है, क्योंकि मरकरी अगर हमारे चार्ट में वेल प्लेस्ड है। दूसरा, जुपिटर उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में और उस आइडियाज के एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें बेनिफिट मिलेंगे उसमें हमारी हेल्प करते हैं। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, 15 जून 2024 को मरकरी जो है अपने फ्रेंडली साइन टॉरस को छोड़कर अपने ऑन साइन जेमिनी में ट्रांजिट करना शुरू कर रहे हैं। 29 जून तक मरकरी जो है वो जेमिनी साइन अपनी खुद की राशि में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन कम्बस्त अवस्था में रहेंगे। अब पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, और वो था मरकरी कम्बस्त इन टॉरस एंड जेमिनी। तो एक महोदय का मुझे कमेंट आया कि अपनी राशि में प्लैनेट कम्बस्त नहीं होता, आप ये बुक पढ़ लें, ये पढ़ लें। तो मैं आपको सबको ये समझाना चाहता हूँ, प्लैनेट एग्जाल्टेड हो, प्लैनेट ओन साइन में हो, प्लैनेट फ्रेंडली साइन में हो, लेकिन वो कम्बस्त ज़रूर होता है। एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। देखिए, सूर्य एक आग का गोला है और इसके पास कोई भी जाए तो अपनी पावर्स को छोड़ देगा। इंसान जाए तो वो जल जाएगा, शुक्र जाए तो वो खत्म हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, जुपिटर जाए वो पावरलेस हो जाएगा, शनि पावरलेस हो जाएगा। तो मरकरी तो एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एक प्रैक्टिकली आप चीज को सोचो, साइन को छोड़ दो, आप जेमिनी है या वर्गो है या टॉरस है, मरकरी कहाँ है, एक सेकंड के लिए उसको दिमाग से निकाल दो। प्लेसमेंट जो होती है प्लैनेट्स की, कंजक्शन जो होती है प्लैनेट की, वो ज्यादा बड़ा रोल निभाती है, ना कि एग्जाल्टेड और डेबिलिटेशन। मैंने बहुत सारे ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं, चार प्लैनेट नेगेटिव हैं और उन्हीं प्लैनेट्स की महादशा चल रही जो नीच के हैं और आदमी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उनके नक्षत्र अच्छे हैं, वो कम्बस्त नहीं है, युतियां अच्छी हैं। तो युति प्ले अ बिग रोल। ज़ोडिक साइन क्या है, प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, बर्थ चार्ट में कहाँ पे बैठा है, वो बाद की बात है। पहले देखेंगे उस प्लैनेट की युति किसके साथ है, कंजक्शन किसके साथ है। और अब जो बुध है वो सूर्य से कंजक्ट में है, टॉरस में भी और कंजक्शन में है और जेमिनी में भी, और वो इस सारे ट्रांजिट में जेमिनी साइन में कम्बस्त रहेगा। पहले तो आप दिमाग में ये रख के चलें कि प्लैनेट कम्बस्त होता ही होता है, चाहे वो एग्जाल्टेड हो या डेबिलिटेटेड हो। सो
अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि 15 जून से 29 जून तक जो मरकरी हैं वो जेमिनी साइन में ट्रांजिट करेंगे और कंबस्त अवस्था में यहाँ पे रहेंगे। और ये ट्रांजिट बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट भी लेकर आएगा, खास करके जेमिनी असेंडेंस के लिए, वर्गो असेंडेंस के लिए, लिब्रा के लिए, और हम बोल सकते हैं कि टॉरस के लिए, हम बोल सकते हैं भी सेजिटेरियस के लिए भी इसके अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है या पत्यंतर दशा चल रही है, तो इन 13-14 दिनों में उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये आएगा। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पे है। आपके सन साइन, मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन जेमिनी फ्रॉम 15th जून टू 29th of June 2024. So let's talk about Aries ascendants, मेष लगन। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप है। थर्ड हाउस में मरकरी यहाँ पे गोचर करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य तेज आपका बढ़ेगा। इस समय 15 जून से 29 जून तक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे और उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग से आपको बेनिफिट होगा। ये टाइम कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट होंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो निखर के बाहर आएंगे। पीपल गेट अट्रैक्ट द वे यू टॉक। लोग आपकी बातचीत के तरीके से इंप्रेस होंगे। ये टाइम रहेगा मरकरी थर्ड हाउस में, आपके जो एफर्ट्स होंगे स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। एफर्ट्स आप कर भी रहे हो, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। 13-14 दिनों का समय। अब बहुत सारे दोस्त से बोलेंगे यार ये 13-14 दिनों में क्या होगा। 1 मिनट अगर अच्छा आ जाए तो किस्मत बदल जाती है। 1 सेकंड अच्छा आ जाए तो किस्मत बदल जाती है। तो या तो फिर 13-14 दिन है। सो अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो आप ये मत सोचें कि 13 दिन है या 14, बस आप अपना कर्म करें। और थर्ड हाउस में मरकरी का गोचर आपको यंगर सिबलिंग से, दोस्तों से और आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई गुड न्यूज़ दिला सकता है, या आपके रिलेशनशिप आपके यंगर सिबलिंग्स या दोस्तों के साथ बेहतर होंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। खास करके आपके दोस्तों के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे और चीज़ें आपके लिए फार बेटर हो जाएंगी। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके लिए सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। मरकरी सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे 15 जून से 29 जून तक। मरकरी का ये ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में आपके कैश फ्लो को बेटर करेगा, सेविंग्स को राइज करेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय रिसोर्सेस, यू विल एंजॉय गुड सेविंग्स, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली, यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट योर होम। आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होंगे। प्रीशियस मेटल्स आप बाय करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। और इस हाउस में मरकरी क्योंकि ओन साइन में है, टॉरस असेंडेंस है और काल पुरुष की कुंडली में भी मरकरी यहाँ पे बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो इस समय में जिन लोगों के ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनकी तो 20 उंगलियां घी में है, 10 हाथ की और 10 पाँव की। तो एफर्ट्स करें, हार्डवर्क करें। इस समय में जो लोग टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, योगा टीचर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए आकस्मिक धन लाभ है, गुड फाइनेंशियल गेन्स है। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेस। और खास करके मनी मैटर्स विल बी फार बेटर टॉरस फ्रॉम 15th June to 29th of June. You will bless with a lot of gains, lot of success. अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे 15 जून से 29 जून तक। दिस विल बी ए हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल ट्रांजिट। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में आएंगे और इस समय में आप नई गाड़ी बाय कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। Things will be performed wonderfully. You will enjoy comfort and resources. This whole time brings a lot of positivity for you. जेमिनी, माइंडसेट आपका बड़ा पॉजिटिव रहेगा। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। नई प्लानिंग्स आपके दिमाग में आएंगी। थोड़े से कंजूस आप ज़रूर इस ट्रांजिट में हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, इज्जत में इजाफा होगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, फोकस रहेंगे आप अपने काम की ओर
और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि लगन के लॉर्ड ही लगन में गोचर कर रहे हैं। सो दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं कर्क लगन की। देखिए 12th हाउस और 3rd हाउस की लॉर्डशिप है और 12th हाउस में ही इसका गोचर हो रहा है 15 जून से 29 जून 2024 तक। यू विल डेफिनेटली गो सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मौज मस्ती पे टाइम स्पेंड करेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। This will be one of the excellent time for those native who willing to settle in foreign land. वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, PR अप्लाई कर रखी है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो 15 जून के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी टू सेटल इन फॉरेन लैंड और आपका वीज़ा क्लिक हो जाएगा। या आप बिजनेस के लिए फॉरेन जाएंगे जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, या फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन कोर्ट कचहरी लीगल मसलों से आपको थोड़ा संभल के चलना है। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो आपके लिए 2nd और 11th हाउस की लॉर्डशिप है। 11th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है 15 जून से 29 जून तक। You will make a lot of money from stock market. You will make a lot of money from speculation. Things will be performed wonderfully. You will enjoy comfort and resources. This whole time brings a lot of positivity. आपके भाइयों के साथ, आपकी बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे या आप उनको सपोर्ट करोगे। दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। This whole time brings a lot of positivity and you will enjoy lot of earnings. ट्रेडिंग के बिजनेस में या स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। मरकरी का ट्रांजिट 11th हाउस में रिसोर्सेज डेवलप करेगा, इनकम डेवलप करेगा और आपका हार्डवर्क जो होगा स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। 15 जून टू 29 जून योर मेन विश और डिजायर विल बी फुलफिल। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो दिस इज वेरी फ्रूटफुल टाइम। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। मरकरी का गोचर आपके 11th हाउस में आपकी इनकम को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएगा। नेटवर्किंग के बिजनेस से बेनिफिट होगा। सोशलाइजिंग अगर आप अपने आप को करते हो तो उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रुप गैदरिंग के बिजनेस से बेनिफिट होगा। स्टॉक मार्केट से बेनिफिट। दिस इज वन ऑफ द फ्रूटफुल टाइम फॉर लियो असेंडेंस। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। 10th हाउस में लगन के लॉर्ड और 10th हाउस के कर्म स्थान के लॉर्ड कर्म स्थान पर गोचर करेंगे 15 जून से 29 जून तक। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। कोई नया, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील बिजनेसमैन साइन करेंगे, अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट होगा, डेट से छुटकारा मिलेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। आप अपनी कार को रिपेयर कराएंगे या पुरानी कार सेल करके नई ले लेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। 15 जून से 29 जून तक थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय बेनिफिट्स एंड कंफर्ट। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। ये टाइम कर्म स्थान पर मरकरी का ट्रांजिट लगन लॉर्ड का आपके लिए विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर लेकर आ रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी या फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, चाहे आप डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। योर सीनियर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस एंड यू विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। So let's talk about Libra ascendants। 9th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप है। 9th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट 15 जून से 29 जून तक रहेगा। भाग्य का भरपूर सहारा लिब्रा यहाँ पर आपको मिलेगा। मिट्टी आपकी सोने में कन्वर्ट होगी, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट होगा। दूर दराज रहने वाला कोई दोस्त आपको सपोर्ट करेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट्स। धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, धर्म कर्म को आप फॉलो करेंगे, रुकी हुई चीज़ें आपकी कार्य करेंगी। ये टाइम आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे और आपकी पॉजिटिविटी बहुत बड़ी यहाँ पर बनेगी और ये टाइम आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा और जो आप एफर्ट्स कर रहे थे बीते समय से उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, 15 जून से 29 जून तक का एक पीरियड है जब आपके पेंडिंग काम क्लिक होंगे एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली।
लिब्रा, ये टाइम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए 13-14 दिन का टाइम फ्रेम एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। अगर आप विदेश में हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी जॉब में हो सकता है, तो बिज़नेस में धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है। 15 जून को 8th हाउस में ट्रांजिट होगा मरकरी का। 29 जून तक यहाँ पे मरकरी रहेंगे। ये टाइम फ्रेम आपके लिए ग्रुप गैदरिंग से बेनिफिट होगा, दोस्तों से ग्रुप गैदरिंग से आपको बेनिफिट होगा। और ये टाइम खास करके आपको कोई सडन फाइनेंशियल गेन्स, जुआ सट्टा लॉटरी से होगा। आपने कोई लॉटरी डाल रखी थी, वो निकल गई, आपकी लॉटरी लग गई, या आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बड़े अच्छे रिटर्न्स आपको मिल गए। मरकरी का गोचर अष्टम भाव में अपनी खुद की राशि में आपके लिए इन लॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। ये भी हो सकता है जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रपोजल आ जाए, या जो अनमैरिड है उनके लिए कोई प्रपोजल आ जाए। आप जॉबलेस है तो आपको जॉब मिलेगी। अब आप सोचेंगे क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है तो मैं अच्छी बातें क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, इधर से जुपिटर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं 7th हाउस में, क्योंकि 7 जून को वो राइज हो रहे हैं। और 15 जून को ट्रेडिंग का मालिक 11th हाउस का, आय का मालिक जो है 11th हाउस में कन्या राशि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। और उससे वो आप समझ के चलें कि 10th हाउस में गोचर हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से अपनी सब राशि पे 10th हाउस पे गोचर हो रहा है। तो कार्यस्थल पर आपको चेंजिंग, पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपने अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रख के चलना है, क्योंकि मरकरी कंबस्ट होंगे। बट ओवरऑल फाइनेंस के मामले में ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जुपिटर 7th हाउस में और मरकरी 8th हाउस में डेफिनेटली आपकी रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, इनकम डेवलप करेंगे और आपको जॉब दिलाने में हेल्पफुल होंगे। और खास करके जो लोग ग्रुप गैदरिंग के थ्रू कोई काम करते हैं उससे बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। 7th हाउस में मरकरी का गोचर हो रहा है और आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते 15 जून के बाद अच्छे होंगे। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो आपको कोई रिश्ता आ सकता है, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, शत्रुहंता आप बनेंगे, कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड ना लेंगे। 15 जून टू 29 जून प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, कोई बड़ा बिजनेस आप मार्केट से निकालेंगे। सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। आपकी सिस्टर के साथ, आपके चाहे बड़े सिस्टर हो चाहे छोटे, उनके ताल्लुकात आपके साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और ये टाइम आपके पार्टनर्स बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, भाई बंधु बनेंगे, पार्टनर्स बनेंगे जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। और ये समय ट्रेडिंग से आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। खास करके जो लोग डेली इनकम का काम करते हैं उनकी एकदम से इनकम इन 13-14 दिनों में राइज होगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 6th हाउस में मरकरी ऑन साइन में यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। भाग्य के भी मालिक हैं और 6th हाउस के भी मालिक हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि से 10th हाउस में है और 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में भी मरकरी बड़े कंफर्टेबल है। बहुत कुछ अच्छा कैप्रिकॉर्न 15 जून के बाद आपके साथ होने वाला है। किस्मत का भरपूर सहारा मिलेगा, अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगी। ये टाइम आप कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से बाहर आ जाएंगे। अगर कुछ चल रहा है, हेल्थ डिसीज थे तो बाहर आ जाएंगे, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी आपकी, टेंशन खत्म होगी आपकी। लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है, फॉरेन से कुछ फॉरेन में खर्चा हो सकता है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, या खर्चे का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आमदन आपकी बहुत अच्छी है। 15 जून से 29 जून तक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया डील आपको मिलेगा। और ये हो सकता है कि वो विदेश से हो, या विदेश से कोई ताल्लुकात आपके डेवलप होंगे, कोई कनेक्शंस आपके डेवलप होंगे। बट ओवरऑल दिस इज अ प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर यू एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। आपके लिए देखें 5th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड है और बड़ी अच्छी प्लेसमेंट हो रही है मरकरी की। 15 जून से 29 जून तक यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर। आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं इन 13-14 दिनों में। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। योर क्रिएटिविटी क्रिएट मैजिक एट योर वर्क प्लेस। इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं, आर्टिस्ट हैं, तो 15 जून से 29 जून तक आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील या नई साइनिंग अमाउंट रिसीव करेंगे। थिंग्स विल बी वंडरफुली, यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, खास करके फ्रॉम योर लवर साइड। अगर आपका कोई अफेयर है तो उसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, नहीं है तो स्टार्ट हो सकता है। बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल रहने वाला है एक्वेरियस। और आमदन के रास्ते, आय के रास्ते इस गोचर में आपके खुलेंगे
और आपके जो अगर मैरिड है तो स्पाउस सपोर्ट करेगी, अगर अफेयर में है तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको सपोर्ट करेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका फोकस रहेगा स्टडी की ओर। लेकिन इस गोचर में क्योंकि शनि आपके लगन में चल रहे हैं, थोड़े से चैलेंज अभी आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मरकरी ब्लेस्ड करता जाएगा तो 13-14 दिन आपके लिए रिलीफ वाले जाएंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। 4th हाउस में जुपिटर का गोचर होगा 15 जून से 29 जून 2024 तक। देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, हालांकि अपनी खुद की राशि में तो भी या मदर के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आएगी या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पेपर्स आपके आगे पीछे हो जाएंगे, कोई मिसप्लेस हो जाएंगे जिसको ढूंढने में आप काफ़ी समय ज़ाया करेंगे, एट द एंड मिल जाएंगे। ये टाइम इंटरनल पीस आपका डिस्टर्ब रहेगा इस समय में। हाँ, कार्यस्थल पर, क्योंकि 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, तो कार्यस्थल पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको कुछ ऑर्डर मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कोई प्रॉफिट आ सकता है या कोई ऑर्डर मिल सकता है जिससे आपकी मनी ट्रांजैक्शंस होंगी। इस टाइम में आप पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी करें अपने बजट में रह के करें, क्योंकि शनि लगन में है। और जैसे ही मरकरी 29 को 4th हाउस से निकलेंगे और वहाँ पे शनि लगन में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो जो भी करें सोच समझ के करें। चादर देख के पाँव पसारें, अपनी हैसियत से, अपनी औकात से बाहर जाके कुछ ना करने की सोचें। जॉबलेस हैं या बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो ये 13-14 दिन रिलीफ वाले होंगे। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए टाइम अच्छा आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पुरानी इन्वेस्टमेंट से रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ओवरऑल बहुत पेशेंस के साथ और बहुत प्लानिंग्स के साथ आपको चलना होगा। स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।